हेलो एवरीवन। मैं हूं सानिया चक्रवर्ती और आप सभी का हमारे चैनल क्रेजी बुक्स पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिए गाइस। आज है एटीट्यूड इज एवरीथिंग का पार्ट 2 का लेसन नंबर 6। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। आप लोग अपनी जिंदगी में रोजाना कुछ ना कुछ शब्द तो दोहराते ही होंगे। शायद वो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपके वर्ड्स, आपका एटीट्यूड, आपका लाइफ, आपका रिजल्ट शेप कर रहा है तो क्या आपका थिंकिंग, आपके वर्ड्स चेंज होंगे? हमारे थॉट्स को, हमारे बिलीफ को, हमारे एटीट्यूड को ये वर्ड्स ही शेप करते हैं। ये प्रोसेस हमेशा याद रखिए कि थॉट्स, वर्ड्स, बिलीव्स, एक्शंस, रिजल्ट्स। जो आप सोचोगे वही आपके वर्ड्स में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद आप वही चीज बिलीव करोगे और उसी चीज पर एक्शन लोगे, और आपने क्या एक्शन लिया है उसके ऊपर आपका रिजल्ट रहेगा। अगर आपके वर्ड्स नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव रिजल्ट्स पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको अगर आपके लाइफ में सब पॉजिटिव चाहिए तो आपके शब्द भी सकारात्मक होने चाहिए। केन कुलर को तो आप जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बताती हूँ। केन कुलर ने नासा के इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया था। वो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो एक फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज को अपने लक्ष्य को पाने के लिए रोकने नहीं दिया। वो सोचते थे कि इन छोटी सी चीज से मुझे रोका नहीं जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या था, आर्थराइटिस या माइग्रेन हेडेक? नहीं नहीं, ये उन्हें नहीं था। केंट ब्लाइंड थे। जी हाँ दोस्तों, वो अंधे थे। इतनी बड़ी चीज को एक छोटा सा इनकन्वीनियंस कहते हैं। आपको क्या लगता है उन्होंने इतना हासिल कैसे किया होगा? उनके वर्ड्स के वजह से, उनके थॉट्स, उनके बिलीव्स के वजह से। उन्होंने कभी खुद को नेगेटिवली सोचने नहीं दिया। कौन ही है जो ब्लाइंडनेस को एक छोटा सा इनकन्वीनियंस बोलेगा? बट सर केंट है जिन्होंने पॉजिटिव वर्ड्स के साथ पॉजिटिव रिजल्ट अचीव किया। इससे पता चलता है कि वर्ड्स हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि ये जो पॉजिटिव टॉक्स है ये हमें खुद से करना है कि सामने वाले के साथ करना है। ऐसा अक्सर सवाल अपने दिमाग में आता है कि हमें हमारा गोल सामने वाले को बताना चाहिए कि नहीं, कहीं नजर लग गई तो। इसका जवाब ऑथर जेफ ने बहुत अच्छी तरीके से दिया है। ऑथर जेफ कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स एंड वर्ड्स हमें खुद से करना चाहिए। ये सेल्फ टॉक्स हमें खुद को पॉजिटिव बनाए रखता है। और गोल शेयर करने की बात करें तो सिर्फ उनसे ही शेयर कीजिए जो पॉजिटिव पर्सनालिटी रखते हो। आप उनसे बातें शेयर मत कीजिए जो लाइफ में सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं और उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया हो, क्योंकि वो आपको कई 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 रीजंस बताएंगे कि आप सफल नहीं हो सकते, आपको गोल क्यों छोड़ना चाहिए। और नेगेटिव इंसानों से हमें दूरी बनाए रखनी है। हमें सक्सेसफुल बनना है, ना कि हार मान लेना है। इसलिए अगर आप अपने गोल्स के बारे में किसी को बता रहे हैं तो ये मेक श्योर करें कि वो पर्सन पॉजिटिव हो, यानी कि सकारात्मक हो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई चैलेंजेस फेस करने को रेडी ना हो। आपको हर चीज में चैलेंजेस फेस करना ही है, बट ये है कि उस चीज को आप पॉजिटिवली हैंडल करें। एंथनी रॉबिन्स के कई फिलॉसफी है, लेकिन ऑथर जेफ ऐसे कई फिलॉसफी के साथ सहमत कभी नहीं हुए, लेकिन इनका एक फिलॉसफी है जिनके साथ वो सहमत हुए। वो है पावर ऑफ वर्ड्स दैट आर राइट ऑन द मार्क। ऑथर को ये पता है कि कैसे वर्ड्स हमारे इमोशंस पर इम्पैक्ट करते हैं। कुछ वर्ड्स अगर आपको कहे गए हैं, जैसे कि आप बहुत गुस्से वाले हो, आप बहुत अननोइंग हो और बहुत कुछ, तो आप धीरे धीरे वैसे ही एक्ट करना शुरू कर देते हो। आपका इमोशनल एक्ट वर्ड्स पर कभी कभार डिपेंड रहता है। आपको सही शब्द इस्तेमाल करना आना चाहिए। शब्द हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। वर्ड्स हमारे लाइफ के रिलेशनशिप्स में, फाइनेंसेस में, हेल्थ में, करियर में, हर जगह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सोच रहे हो कि वर्ड्स में इतना पावर है, बट हाँ, वर्ड्स में इतना पावर है। तो मैं कुछ इसके एग्जांपल्स के साथ आपको बताना चाहूंगी। आप अगर ऐसा बोलोगे कि हर अच्छा लड़का या लड़की सिंगल नहीं है, वो टेकन है, तो आपको कभी अच्छा पार्टनर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप हमेशा वही बिलीव करते हो कि आपके लिए कोई बना ही नहीं है। अगर आप हमेशा ये बोलोगे कि मैं कर्ज में हूँ, तो आप हमेशा कर्ज में ही रहोगे, आप कभी कर्ज मुक्त हो ही नहीं पाओगे। अगर आप ये कहोगे कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे आगे करियर में करना क्या है या मैं कर क्या रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो आप हमेशा क्लूलेस ही रहोगे और आप कभी कुछ अचीव कर ही नहीं पाओगे। अगर आपसे किसी ने ये कहा कि हम सभी ने जो खाना खाया है वो खाने के बाद सब हॉस्पिटलाइज हुए हैं, आपका बॉडी ये सुनने के बाद भी ऐसा ही रिएक्ट करेगा। पेट दर्द, सर दर्द, बहुत बीमार लगना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बॉडी वैसे रिएक्ट करती है जैसा हम सुनते हैं या सोचते हो। अगर आपको कभी ये चीज बताया ही नहीं होता तो शायद आप बीमार ना पड़ते।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपना पेन इग्नोर करना चाहिए, पर कभी-कभार ऐसा होता है कि ये माइंड गेम्स हो जाता है, जो हम सोचते हैं वो हम फ़ील करने लगते हैं। इसलिए आप हमेशा पॉज़िटिव सोचिए और पॉज़िटिवली हैंडल करें। आपके पास चॉइसेस है कि आप कैसे वर्ड्स यूज़ करोगे अपने डे टू डे लाइफ़ में। अगर आपको पॉज़िटिव रिजल्ट्स चाहिए तो आपको पॉज़िटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं। अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स चाहिए तो आपको नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं। चॉइस इज़ योर्स। आपके गोल्स के करीब और दूर दोनों ही आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपके एक्शन करेंगे। अब वो आप पर निर्भर है कि आप उसे सकारात्मक रहकर पाना चाहते हैं कि नकारात्मक रहकर खोना चाहते हैं। चॉइस इज योर्स। ये वीडियो यही तक था गाइस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।